निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए और दोषी छूटना नहीं चाहिए। ये न्याय का तकाजा है। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमको भी यहाँ फंसाया गया। चीफ मिनिस्टर कौन है? ये पूरा सदन आपका है, हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। मैंने इंटरफियर नहीं किया। हमारी और आपकी तुलना नहीं हो सकती, वाजिब बात है, वाजिब बात है। जब तक आरोप हटेगा नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अदालत ने जब मुजफ्फरनगर की घटना में मुझे निर्दोष साबित कर दिया है। किसी मामले पर लीपापोती नहीं होना चाहिए। हमारे आप में अंतर है, जरूर अंतर है। लेकिन देवेगौड़ा जी ने उस दिन जो कुछ कहा उसको मैंने आपके सामने उद्धृत कर दिया है। उनकी पार्टी के लोग भी बहुत से केसों में फंसे हुए हैं। तो वो शब्द स्वयं बोलते। अडवाणी जी के ऊपर आरोप रहा है। श्री लालू प्रसाद यादव की अडवाणी जी के साथ तुलना नहीं। ये वाजिब नहीं अटल जी, आपकी और हमारी तुलना नहीं हो सकती है। वर्ण के और प्रवाह के आदमी है अटल जी, इसलिए आप मौज में हैं। आप इसलिए मौज में हैं, हम में और आप में जरूर अंतर है। ये तरीका ठीक नहीं है। इस वीडियो को सुनने से पहले इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो का छोटा छोटा पार्ट अलग अलग लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से, जिसका वो मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, वैसे चला रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। ये वीडियो है 1997 का। 1997 में ये उस समय का वीडियो है जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री के पद से उतरे थे और आई.के. गुजराल बिल्कुल प्रधानमंत्री बने थे। और उसी समय बिहार में फॉर्डर स्कैम चल रहा था। लालू यादव जी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए थे और माना यह जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि ये जो शिफ्ट हुआ है, सत्ता का जो परिवर्तन हुआ है, देवेगौड़ा जी बाहर गए और आई.के. गुजराल नए प्रधानमंत्री बने, क्या इसके पीछे लालू यादव जी की गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी, ये सब कारण तो नहीं था। और वही वो देवेगौड़ा जी का स्पीच का स्टार्ट कर रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं सदन के अंदर कि देवेगौड़ा ने ऐसा कहा था। अब उसके ऊपर शरद यादव जी, चूंकि उस समय लालू यादव जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे, जो राष्ट्रीय जनता दल था उसका प्रेसिडेंट थे, तो वो भड़क गए और उसको फिर वो कास्ट के उस पे लेके चले गए कि आपके यहाँ भी बहुत सारे दागी लोग हैं, लेकिन हम कभी नहीं बोलते हैं, और हमारे यहाँ अगर है भी, हर जगह है, तो आप इसको बिना ट्रायल हुए, बिना कोई चार्जशीट आए, आप उसको दोषी बना रहे हैं। उसी के ऊपर कास्ट का एंगल आते हैं ये कि हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कास्ट से हम लोग पिछड़े हैं, हम लोगों को कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। ज़्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा, वीडियो देखिए, मज़ेदार वीडियो है। ये पूर्व प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर आई हैव नॉट इंटरफियर्ड इन एनी केस including that of my own chief minister. My own party's prestige is involved here. Whether things are moving in the right direction or not, I do not want to comment on that. ये चीफ मिनिस्टर कौन है? ये पूर्व प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर का नाम लिया है और पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा मैंने इंटरफियर नहीं किया। इसका मतलब यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री से जब वो प्रधानमंत्री थे तो इंटरफियर करने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। क्या इसीलिए नाराजगी हुई? क्या इसीलिए उन्हें हटाने का षड्यंत्र किया गया? अध्यक्ष जी एक सेकंड। अध्यक्ष जी, आदरणीय अटल जी से मैं महसूस करता हूं कि वो ठीक बोल रहे हैं और निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा उस भावना को लेना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोग भी बहुत से केसों में फंसे हुए हैं। उन्होंने किसी मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया है। ये बात उन्होंने कही थी, अपने दिल से कही थी, उस दिन दिल से बोल रहे थे, इसलिए उसको इस संदर्भ में इधर उधर मोड़ना ये वाजिब बात नहीं, ये वाजिब बात नहीं। मैं कोई तोड़ मोड़ नहीं कर रहा हूं, मैं शब्दों का सीधा साधा अर्थ निकाल रहा हूं। उन्होंने ये साफ कहा कि जिन पर आरोप है और जिनकी जांच हो रही है उनमें एक उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री भी है। यही तो मैं कह रहा हूं। मगर यादव जी, आपको थोड़ा मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए, कृपया बता दीजिए सदन को वो कौन मुख्यमंत्री है? ये आप भी जानते हैं। मैंने
लालू प्रसाद जी हमारे अध्यक्ष हैं। फॉर्डर स्कैम की इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी के कोई नतीजे नहीं आए हैं। उसके पहले ही शक कर देना, इसके पहले ही कोई चीज को इशारा कर देना, ये वाजिब नहीं। अटल जी, अटल महोदय, मैं कोई इशारे नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष जी अडवाणी जी के ऊपर आरोप रहा है, एक मेंबर ने हमने कभी नहीं कहा होगा कि वो वाजह है कोई गड़बड़ बात करते हैं। हमने नहीं कहा, बड़ी हो गए, हमने नहीं कहा। आपसे भी कह रहा हूं मैं कि एक इंक्वायरी चल रही है और अभी कोई बात फैसला नहीं आया है। इसके पहले यदि आप कोई मोटिव रखेंगे, ये वाजिब बात नहीं। अध्यक्ष जी, मेरे मित्र श्री शरद यादव, श्री लालू प्रसाद यादव की अडवाणी जी के साथ तुलना न करें। अडवाणी जी पर आरोप लगा, अडवाणी जी ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी, पार्लियामेंट आने से मना कर दिया और कहा कि जब तक आरोप हटेगा नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आपके मुख्यमंत्री जेल में, आपके मुख्यमंत्री ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर उन्हें जेल में भेज दिया गया तो वहां से भी मुख्यमंत्री का काम चलाए। अटल जी, आप अकेले ऐसा मत समझिए, इस पार्टी में भी लोग हैं, मैं भी था सदन में इसमें, और आप कंपैरिजन की बात करते हैं, यानी इस सदन में हम भी थे, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमको भी यहाँ फंसाया गया। और सच्चे लोगों का आज भी जो बिहार में है, पानी का दूध होगा, तब आप कोई बात कहेंगे तब मैं मानूंगा। इसके पहले मत कहिए, इसके पहले मत कहिए। तुलना जो है, हाँ ठीक है, हम लोग मतलब है ना बहुत हजारों वर्षों में पहली बार है, हमारी और आपकी तुलना नहीं हो सकती, वाजिब बात है, वाजिब बात है। आपकी जवान बहुत बढ़िया है, ये पूरा सदन आपका है, हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए कि हमारे ऊपर आरोप लगने के पहले लग जाए तो जरूर आप कहिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। कंपैरिजन करना और तुलना करना, सही बात कर रहे हैं आप, हमारी तुलना नहीं हो सकती है, हमारी उनकी तुलना नहीं हो सकती है, आपकी और हमारी तुलना नहीं हो सकती है। हम जब बोलेंगे हमारी बात नहीं छपेगी, आपकी सब पूरी बात छपेगी, हम सब जानते हैं इसको, बात मत करिए इसको, इस बात को मत लगाइए। यानी इस सदन में आप भी बोल रहे हैं बजट पर और मैं भी बोला हूँ, आपका पूरा बयान पूरे देश में छपा है और मेरा 5 लाइन नहीं छपा है। हमारे आप में अंतर है, जरूर अंतर है। आप जो अभी वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे, आप वर्ण के मतलब वर्ण के और प्रवाह के आदमी हैं अटल जी, इसलिए आप मौज में हैं, आप इसलिए मौज में हैं। हम में और आप में जरूर अंतर है, इसमें कोई शक नहीं, हमारी आपकी तुलना नहीं हो सकती। मुझे अफसोस है कि सारे विवाद में मीडिया को घसीटा जा रहा है। ये तरीका ठीक नहीं है। कभी मेरा वक्तव्य भी नहीं चलता, दो बार नहीं हम कहेंगे और आपका चलता। आपने कहा कि ठीक कहा मैंने, सच है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आपने अध्यक्ष कहा, महोदय मैं स्थान ग्रहण नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अदालत ने जब मुजफ्फरनगर की घटना में मुझे निर्दोष साबित कर दिया है, आप रोजाना करते, आप यह है बात। अध्यक्ष महोदय, मैं तो नए प्रधानमंत्री से सिर्फ इतना आश्वासन चाहता हूं कि जिनके भी खिलाफ अभियोग हैं, सीबीआई जांच कर रही है या जांच करने लायक केस है, उनकी ठीक तरह से जांच हो। मामले जहां अदालत में हैं वहां किसी तरह का दबाव डालने का प्रयास न किया जाए, किसी मामले पर लीपापोती नहीं होना चाहिए। मैं इतना सा आश्वासन चाह रहा हूं। और ये इसीलिए मैंने आज बीच में भी सवेरे जब प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे थे तो मैंने, और उन्होंने कहा कि विच हंटिंग नहीं होना चाहिए, तो मैंने पूछा था क्या विच हंटिंग हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि नहीं होना चाहिए, तो स्वाभाविक है। और अगर विच हंटिंग होगा तो उसको रोकने के लिए भी अदालत है, न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए और दोषी छूटना नहीं चाहिए, यह न्याय का तकाजा है, कोई कितना भी बड़ा हो। लेकिन देवेगौड़ा जी ने उस दिन जो कुछ कहा उसको मैंने आपके सामने उद्धृत कर दिया है, और वो शब्द स्वयं बोलते हैं, वो संकेत देते हैं।